हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के भाग 2 में बात करेंगे। संविधान सभा के कार्य। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। तत्पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए और संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भारत एक पूर्ण स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा एवं अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेगा। भारतीय संघ तथा इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में समस्त राजशक्ति का मूल स्रोत जनता होगी। भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव का वही महत्व है जो अमेरिका के संविधान में स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति ने 315 धाराओं तथा 8 परिशिष्टों का संविधान का प्रारूप तैयार करके 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। संविधान सभा में संविधान के प्रारूप का प्रथम वाचन 5 नवंबर को हुआ और 9 नवंबर 1948 तक चला। इसका दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। दूसरे वाचन में 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए, परंतु उनमें से केवल 2,473 संशोधनों पर चर्चा हुई। प्रारूप का तीसरा तथा अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ तथा 26 नवंबर 1949 तक चला। अंतिम रूप से 395 धाराओं तथा 9 परिशिष्टों का यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किए जाने पर उसी दिन संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस पर हस्ताक्षर किए और इसे पारित घोषित कर दिया। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया और 26 जनवरी 1950 से भारत के नए संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया। फिर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत। भारतीय संविधान के निर्माताओं का लक्ष्य एक व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना था, किसी मौलिक या अभूतपूर्व संविधान का नहीं। अतः उन्होंने विश्व के अन्य संविधानों का गहन अध्ययन किया और उनसे भारतीयों के लिए उपयोगी तत्वों को बिना हिचक के ग्रहण कर लिया। इसलिए भारतीय संविधान पर विश्व के कई प्रमुख संविधानों का प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रसंग में एक आलोचक ने इसे भानुमति के कुनबे की संज्ञा दी है अथवा इसे वर्णशंकर कहा है। एक अन्य आलोचक ने कहा कि वह उधार ली गई वस्तुओं का संकलन मात्र है। भारतीय संविधान पर अनेक संविधानों का प्रभाव उल्लेखनीय है। संविधान की विषय सामग्री तथा भाषा पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वस्तुतः संविधान का लगभग 2/3 भाग इसी अधिनियम से लिया गया है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार तथा केंद्रीय और राज्य सरकार के शासन यंत्र विशेष रूप से इसी अधिनियम से प्रभावित हुए हैं। प्रोफेसर श्रीनिवास के अनुसार भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की लगभग नकल है। उस अधिनियम के प्रसंग में इसकी उस हस्तलिपि से तुलना करना गलत नहीं होगा जिस पर पुरानी लिखावट को मिटाकर नई लिखावट के लिए स्थान बनाया गया है। ब्रिटिश संविधान का प्रस्ताव संविधान के संसदीय स्वरूप तथा उसके नियमों पर पड़ा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का स्थान, संशोधन प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयों पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव देखने को मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था तथा द्वितीय सदन में विशेषज्ञों का मनोनयन आदि से संबंधित उपबंध आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। कनाडा के संविधान के आदर्श पर भारतीय संघ को यूनियन कहा गया है और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएं समवर्ती सूची तथा इस सूची के विषयों पर संघ और इकाइयों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को निपटाने
के उपाय ऑस्ट्रेलिया के संविधान के समान है और संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से मिलती जुलती है। इस प्रकार 1935 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम और विश्व के प्रमुख संविधान भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत रहे हैं, किंतु इस आधार पर इसे वस्तुओं का संकलन मात्र नहीं कहा जा सकता है। वस्तुतः संविधान निर्माताओं ने अन्य संविधानों की केवल उन्हीं व्यवस्थाओं को ग्रहण किया जिनकी भारतीय परिस्थितियों में उपयोगिता थी और उन व्यवस्थाओं को भी भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया। अब हम बात करें संविधान की प्रस्तावना की, तो प्रत्येक संविधान में मौलिक उद्देश्यों को प्रायः संविधान की प्रस्तावना के रूप में व्यक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के प्रारंभ में भी प्रस्तावना है तथा यह प्रस्तावना संविधान से जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ आभूषण है। भारतीय संविधान की यह प्रस्तावना इस प्रकार है: हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उससे समस्त नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 1976 ईस्वी में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कुछ और शब्द जोड़ दिए गए थे। राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की सार्वभौमिकता के मार्ग में विरोध पैदा नहीं करती, क्योंकि राष्ट्रमंडल राज्यों का ऐच्छिक समझौता है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। हम आगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।